ओबीसी का बच्चा बिलो था 23 ईयर्स है, इसको बिल्कुल बारीकी से समझने की आप लोग कोशिश करना। कोई भी कैटेगरी से है, चाहे ओबीसी है, चाहे एससी है, चाहे एसटी है, 2-3 बातें बताऊंगा, एकदम इंपॉर्टेंट लाइन बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको सुनना। अगर कोई भी प्रिविलेज लेने वाले बच्चे हैं, वो अगर 23 साल से ऊपर है और उसने प्रिविलेज ले लिया, उसके बाद वो जनरल कैटेगरी में अंदर आ नहीं सकता। पहले क्या होता था, एक बच्चा ने यहाँ एज का प्रिविलेज ले लिया, उसके बाद परसेंटेज में भी कम है, फिर भी वो जनरल में आके जनरल का सीट खत्म करता था। अब की बार ये सुविधा एसएससी ने बिल्कुल बंद कर दिया। हाँ, वो बच्चा जनरल में कब आ सकता है, अगर वो 23 जो जनरल का जो एज क्राइटेरिया है 18 से 23, वो अगर ओबीसी का है, चाहे एससी का है, चाहे एसटी का है, अगर वो 23 साल के अंदर अगर वो जनरल के इक्विवेलेंट उसको नंबर्स मिल रहा है, तो वो जनरल कैटेगरी में आके भाग ले सकता है। लेकिन अगर उसने एक बार प्रिविलेज एज का ले लिया, उसके बाद उसको यहाँ आना मुश्किल होगा। आपकी बार उसको अपना ओबीसी के अंदर ही फाइट करना पड़ेगा। रिजर्वेशन पॉलिसी पहले आर्मी में जैसे हुआ करता था, कोई अगर बच्चा अपना ब्लड रिलेशन है, मतलब उसका ब्रदर रिलेशन से है या फादर रिलेशन से है, तो हर एक बच्चे या हर एक कैंडिडेट एक ही जगह पे, चाहे वो हाइट में हो, चाहे वो वेट में हो, चाहे वो चेस्ट में हो, जगह पे वो अपना प्रिविलेज ले सकता था। लेकिन गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक्स सर्विसमैन वासिम कुमार पात्रा आप सबके सामने आज एसएससी जीडी की जो रिजर्वेशन मामला है उसके बारे में आप लोगों के साथ चर्चा में आऊँगा। खुशी की बात ये है, अब की बार 2025 के जितने भी उम्मीदवार या कैंडिडेट हैं उनके लिए ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, खास करके जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं। एसएससी जीडी नहीं बोलूँगा, ये पूरे एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे रेलवे हो, हर एक के ऊपर ये बात शामिल होगा आगे चल के। और ये जनरल कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। एकदम बारीकी से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, आप लोग थोड़ा सा इसको फोकस में रखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि मैक्सिमम बच्चे को ये बात समझ में आ जाए। एसएससी जीडी या एसएससी के अंदर जितने भी पोस्टें हैं, भारत के सबसे बड़ा जो जॉब का सिलसिला वो एसएससी के थ्रू होता है ऑल ओवर इंडिया। वहाँ पे सबसे बड़ा गड़बड़ी ये देखा गया था, एक तो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम, दूसरा ये जितना भी रिजर्वेशन कोटा। ये रिजर्वेशन कोटा अब की बार बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि पिछले बार 2024 में बहुत सारे बच्चों ने, आप लोगों ने देखा होगा, तकरीबन 5000 बच्चों ने दोबारा वापस आया है अपना डोमिसाइल के प्रॉब्लम की वजह से, रिजर्वेशन के प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन अब की बार एसएससी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया रिजर्वेशन किसको कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। इसको मैं बारीकी से आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। खास करके वही बच्चा देखें जो रिजर्वेशन पॉलिसी की सुविधा लेना चाहते हैं, और जो भी वो बच्चा देखें जो जनरल कैटेगरी से हैं और उनको ये सुविधा जो हाथ से चूक जाता था, एक आध पॉइंट की वजह से वो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते थे, रिजर्वेशन कोटा के बच्चे आके जनरल के अंदर एंट्री कर जाते थे और उनको वो सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाता था। मैं आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा। नंबर 1 पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 1 हाइट, दूसरा है वेट, तीसरा है चेस्ट, चौथा है एज। तो मैं बताऊंगा ये एज जो है एसएससी के अंदर 18 से लेके 23 वर्ष, 25 और 27, ये जो एज कैटेगरी था, ये सारे सिलसिला क्या है, जो भी बच्चा, अगर कोई भी बच्चा एज कैटेगरी का फायदा लेता है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी, चाहे वो जनरल, जो अगर कोई ओबीसी के बच्चे हो, चाहे एससी के हैं, चाहे एसटी के हैं, एसटी के लिए 3 साल और 5 साल आपको पता है, ओबीसी के लिए भी 3 साल का प्रिविलेज मिलता है, वो पता है। अगर कोई भी बच्चा, मान लो जनरल के बच्चे हैं और ओबीसी, ये मामला एक्चुअली ओबीसी से ही शुरू हुआ है, आप सभी को पता है। पिछले 1 साल से ओबीसी का
लफड़ा चल रहा है हर एक जगह पे। तो ओबीसी के कोई बच्चे, जनरल के कोई बच्चे 18 साल का है, 18 से 23 साल, और ये 23 से 25 साल। ये जो 2 इयर्स का गैप है, 2 इयर्स का, ये 2 इयर्स का गैप क्या करते हैं, कोई बच्चा जनरल का 90% मार्क्स लिया है और ये 80% में सिलेक्ट हुआ करता था, पहले हुआ करता था, अब की बार से नहीं होगा। तो क्या हुआ, ये 80% प्रिविलेज से ये सिलेक्ट हो रहा है बच्चा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये बच्चा अगर 23 साल से ऊपर है और वो 80% से सिलेक्ट लिया और जनरल कैटेगरी के अंदर वो आ नहीं सकता, क्योंकि उसका एज 23 से ऊपर चला गया, उसको ओबीसी में रहना पड़ेगा। अब की बार जो एसएससी ने डिक्लेरेशन दिया है, आप लोग देख सकते हैं जाके, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नोटिस है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने हाइट में या चेस्ट में या आपने वेट में ले लिया तो फिर आपका सेम सिलसिला यहाँ के लिए भी जारी होगा। अगर आपका बिलो 23 इयर्स है तभी आप जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अपना कैटेगरी में ही रहना पड़ेगा। बात यहीं तक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग खास करके जनरल कैंडिडेट का कम से कम 25% का जो सीट है ये ओबीसी, एससी, एसटी खा जाते थे। वो 2-3 जगह पे प्रिविलेज लिया करता था। एक तो एज में ले पहले तो एज में ले लेते थे, उसके बाद वो कटअप में भी लेते थे, या एज में ले लिया उसके बाद हाइट में भी छूट लेता था, एज में ले लिया वेट में भी छूट या चेस्ट में भी छूट लेता था। अब की बार ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल आर्मी की तरह रूल्स हो गया। इसमें छोटा सा प्रिविलेज हो, अगर अपने आप को अपने जो कैटेगरी में अपने आप को फंडने का सोचता है तो फिर उसको अगर जनरल कैटेगरी में उसको सीट लेना है तो अंडर 23 इयर्स होना चाहिए। अगर ओवर 23 इयर्स हो गया, अपना कैटेगरी में उसने चला गया, तो फिर उसको उसी कैटेगरी में उसको लड़ाई करके अपना जॉब को लेना पड़ेगा, वो जनरल में आके डिस्टर्ब नहीं कर सकता। क्या आप इसको समझ पाए हैं? मैं और एक बात आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से समझाता हूँ, इसको समझने की कोशिश करना। मान लो एक जनरल के बच्चे को 105 नंबर मिला है, 106 नंबर मिला है, 107 नंबर मिला है, 108 नंबर मिला है, और एक ओबीसी का जो कैंडिडेट है उसको 106 मिला है, 107 मिला है और 103 मिला है। तो हमारा जनरल का जो मान लो काट ऑफ गया है 106 तक, और ओबीसी का जो काट ऑफ गया है 103 तक सपोज। लेकिन क्या करते थे, ये जो 6 और 7 के बच्चे जो है और ये यहाँ आके शामिल हो जाते थे। अब की बार ये यहाँ तभी शामिल हो पाएगा जब उसको 23 इयर्स से पहले अगर उसने ये स्कोर किया होगा। बात आप लोगों को समझ में आ गया? इसमें नुकसान किसको हुआ करता था? मान लो हमारे 105 नंबर बच्चा काट ऑफ में नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाते थे? क्योंकि ये 106 और 107 के बच्चे यहाँ आके ज्वाइन हो जाता था। अपना जनरल का जितना वैकेंसी है उसी के हिसाब से 10 टाइम या 8 टाइम सिलेक्ट हुआ करता था। अगर बच्चे यहाँ से आके ओबीसी से आके एससी से आके एसटी से आके ऐसे अगर ज्वाइन होगा जनरल के अंदर, तो फिर क्या जनरल का वैकेंसी के हिसाब से बच्चे बहुत ज्यादा हो जाता था। और ऐसे तो नहीं है, अब की बार अगर इसका एज फैक्टर खत्म कर देता है तो ये 107 मिले या 110 मिले, ये बच्चा ओबीसी के अंदर ही रहेगा, वो जनरल में शिफ्ट नहीं कर पाएगा। सेम एससी, सेम एसटी, कोई भी तीर मार खा, अगर मान लो उसने 30 साल में जाके 109 नंबर ले रहा है, वो जनरल का सीट को खत्म कर रहा है, अब की बार वो मौका नहीं मिलेगा। अब की बार आपको अगर इसमें जनरल के अंदर शिफ्ट करना है तो आपको बिलो 23 इयर्स होना चाहिए। अगर आप 23 इयर्स को खत्म करके अपना एक बार प्रिविलेज ले लिया, भाई मेरा एज निकल गया, फिर भी मैं ओबीसी हूँ, एससी हूँ, एसटी हूँ, मैंने अपना एज का प्रिविलेज ले लिया, उसमें आपको कितना भी नंबर्स मिल जाए वो आप इस जनरल कैटेगरी में आ नहीं सकते। बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा? अगर आ गया होगा समझ में तो फिर वीडियो को लाइक करें, दोस्त लोगों को साथ मैक्सिमम शेयर करें, ताकि आप लोगों का ये जो सोचने की जो और घबराने की जो सिलसिला था बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 2025 के बच्चे के लिए बहुत एक
मतलब क्या बोलेंगे इसको, गुड न्यूज है। जो बच्चे का नंबर थोड़ा सा जनरल में कम था, उन बच्चे का सिलेक्शन होने का बहुत अच्छा मौका है यहाँ। एसएससी ने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया। आप लोग बिल्कुल इसमें सेकंड टाइम घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी 2024 तक के बच्चे का साथ नाइंसाफी हुआ है, 2025 से लेके आगे आने वाले समय में कोई भी बच्चे के ऊपर नाइंसाफी नहीं होगा। ये मेरा बहुत तमन्ना था। काफ़ी दिन से मैं इसको सोच रहा था, कम से कम 3-4 साल बच्चे को समझा रहा था, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो आखिर वो दिन आप लोगों के सामने आ गया। अब की बार आप लोगों को टेंशन बिल्कुल मुक्त है। आप लोग अपने कैटेगरी में लड़ाई कर सकते हैं, अपना कैटेगरी में जॉब लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।